झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दोनों गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस चुनाव प्रचार में अब रूठने मनाने का भी खेल चल रहा है। दरअसल दोनों गठबंधनों को बागी खिलाड़ियों ने टेंशन दे दी है और सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी को हो रही है। इसलिए बीजेपी ने अपने नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। हिमंता ने इसकी कमान संभाली है। कई नेताओं को मनाने में वो कामयाब भी हो गए। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं माने हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। बगावत की आग को बुझाने में जुटी बीजेपी। रूठे को मनाने के लिए हिमंता की प्लानिंग। बागी को सेटल करने का ऑफर करेगा काम। ये मुलाकात बीजेपी के लिए अहम है क्योंकि नाला सीट से सत्यानंद झा ने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है, जो बीजेपी की राह में बड़ा रोड़ा है। और इस रोड़े को हटाने के लिए कमर कसे हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। सत्यानंद झा से मिले तो जरूर, लेकिन भरोसा वैसा नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। झा जी को हम सरकार बनने से या केंद्र सरकार में जहां में भी हूँ अच्छा सम्मानित पोस्ट भी हम लोग रखूंगा। अभी उन्होंने बात रखा है तो अपने मित्र बंधुओं से, कार्यकर्ताओं से, परिवार के लोगों से बात करने के पश्चात ही हम अपना बात बता पाएंगे आपको। बागियों को बीजेपी ऑफर दे रही है। रांची नहीं तो दिल्ली कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये ऑफर काम कर रहा है या बागी अपने सियासी भविष्य को देख रहे हैं? पूर्व सांसद रविंद्र राय नाराज चल रहे थे। बीजेपी ने उन्हें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब वो चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कोटका विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक मेनका सरदार को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। नाला सीट चुनाव लड़ना चाहते थे सत्यानंद झा बाटुल, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतर गए। गुमला सीट से मिसिर कुजूर को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। उनके अलावा झारखंड बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष कमलेश राम ने कांके विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब हो गई और ऐसे नामों की फहरिस्त बीजेपी में लंबी है और ये बात बीजेपी भी मानती है। हमारे परिवार के सदस्य किसी कारण से उन्हें परेशानी होती है या नॉमिनेशन कर देते हैं या वो नाराज हो जाते हैं पार्टी के नेतृत्व से, तो परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों का ये कर्तव्य होता है कि वो उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें वापस अपने परिवार में जोड़े। देखिए, हमारे यहाँ कोई रूठा हुआ नहीं है। सब एक सुर में, एक मत में इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। लेकिन क्या बगावत की आग से सिर्फ बीजेपी ही जूझ रही है या फिर इंडिया ब्लॉक में भी टेंशन है? लेकिन महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत हैं। उनको बागियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। सिंबल चुनाव लड़ रहा है। इंडिया ब्लॉक को अपने सिंबल पर जीत का यकीन है तो बीजेपी बागियों को शांत करने में जुटी है। सफलता तो मिली है लेकिन इतनी भी नहीं कि राह आसान हो जाए। रांची से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।